गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी प्रथम का पाठ 10 एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी। ये चैप्टर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी थी जो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ ली है। आज हम इस वीडियो का इस जो चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो देखेंगे और साथ में ही इसके प्रश्नोत्तर की पीडीएफ भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इसका वीडियो एनिमेट। एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी। एक लड़की थी जिसका नाम था मीना। उसे किताबें पढ़ने से नफरत थी। किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं। वह बात ठीक भी थी क्योंकि उसके घर में हर जगह किताबें ही किताबें थीं। उसे अपने माता पिता द्वारा रोजाना नई नई किताबें लाना, किताबें खरीदना, किताबें दोस्तों से किताबों से उनकी तरह ही प्रेम करने लगे। लेकिन मीना पर इसका कोई असर नहीं होता था। मीना माता पिता द्वारा किताबें लाने या पढ़कर सुनाने के लिए कहते तो वह गुस्से में अक्सर कहा करती थी, मुझे किताबों से नफरत है। मीना की एक बिल्ली थी मैक्स। एक भारी एटलस पूंछ पर गिरने के कारण उसकी पूंछ टेढ़ी हो गई थी। उस दिन से मैक्स अक्सर किताबों के ढेर के ऊपर ही बैठती थी। एक दिन मम्मी पापा के बाहर जाने पर मीना ने अपने और मैक्स के लिए नाश्ता बनाया और मैक्स को खोजते हुए डाइनिंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि मैक्स किताबों के एक ऊंचे ढेर के ऊपर फंस गई है। ये वही पुस्तकें थीं, प्रयोग न किए जाने के कारण जिन पर धूल जमी हुई थी। मीना ने मैक्स को नीचे उतारने के लिए पुस्तकों के टीले के पास एक कुर्सी लगाई। वह उस पर चढ़ी, किंतु किताबों के टीले पर जहां मैक्स थी वहां तक नहीं पहुंच सकी। इसी बीच से एक किताब निकल जाने से सभी किताबें धड़ 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 धड़धड़ाने की आवाज के साथ इधर उधर उड़ने लगीं और किताबों में से कहानियों के पात्र और जानवर निकलने लगे। बॉनी और स्नो वाइट, गुलिवर, स्पाइडरमैन, हैरी पॉटर, चाचा चौधरी और साबू, बंदर और मगरमच्छ और कछुआ, नीला सियार, गिलहरी और कौवा जैसे प्यारे पात्रों से डाइनिंग रूम भर गया। मीना उन सब के बीचों बीच बैठी थी। अब तक उसे लगता था कि किताबों में सिर्फ शब्द होते हैं, पर यहाँ वह किताबों के घरों से निकलकर सारे के सारे पात्रों को हुड़दंग मचाते देख रही थी। यह सब बंद करो, वापस जाओ, मीना चिल्लाई। एक खरगोश को उसने उसकी किताब में रखना चाहा, किंतु मीना ने उसकी गर्दन इतनी तेज दबाई कि वह गर्दन छुड़ाकर भाग गया। एक किताब खोलते ही उसमें से कुछ बतख बाहर निकलने लगीं, जिन्हें मीना ने बड़ी मुश्किल से किताब में ही बंद किया। पात्रों को किताब में करने के लिए अब उसने हर पात्र के पास जाकर उसकी किताब के बारे में पूछने की तरकीब सोची। मीना ने एक विचित्र जीव से मुलाकात की। तुम कौन हो? मीना ने पूछा। वह अंग्रेजी का पहला वर्ण ए आडवर्क था। मीना द्वारा उसे न पहचाने जाने से उसने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वह पैर पटकते हुए वर्णमाला वाली किताब में चला गया। मीना को अब एक भेड़िया दिखा, पर वह उसे भी उसकी किताब तक नहीं पहुंचा सकी क्योंकि मीना ने कभी कहानियां पढ़ी ही नहीं थीं। तभी मीना के दिमाग में एक बात आई। उसने एक एक करके सभी पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। बहुत पुरानी बात है, किसी दूर दराज के देश में। ऐसा करते देख सभी पात्र कहानी सुनने लगे। कहानी सुनकर वे आगे आ जाते। इस तरह मीना ने सभी पात्रों को उनकी पुस्तकों में पहुंचा दिया। अंत में मीना ने नीली जैकेट वाले खरगोश को घर पर रोकना चाहा, किंतु उसे उदास देखकर मीना ने उसकी किताब खोल दी और वह खुशी किताब में चला गया। अब घर में शांति थी, किंतु किताबों के पात्रों के चले जाने से दुखी मीना ने दुख भरी आवाज में कहा,
अब मुझे इन जानवरों को दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। पर तभी उसे ध्यान आया कि वे सारी किताबें तो अब भी उसके पास हैं। वह मुस्कुराकर फर्श पर लगी। तुम बहुत प्यारी हो किताबों, मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ। उस रात जब मीना के माता पिता वापस आए तो उन्हें अपनी आंखों पर यह देखकर विश्वास नहीं हुआ कि मीना सारी किताबों के बीचों बीच बैठकर सच में एक किताब पढ़ रही है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको एनिमेटेड वीडियो? बहुत पसंद आई ना? तो अब हम देखते हैं इसकी पीडीएफ। पार्ट नंबर 10, एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी। सबसे पहले हम देखते हैं श्रुत लेख, यानी सुनकर लिखे जाने वाले लेख। लाइब्रेरी, पूंछ, सीढ़ियों, संतुलन, पात्रों, बीचों बीच, सिर्फ, हुड़दंग, आडवार्क, विश्वास। नेक्स्ट हम देखते हैं शब्दार्थ। बहुमूल्य, कीमती, अड़ंगा, बाधा, एटलस, नक्शों की किताब, खासतौर, विशेष रूप से, अजीब, अनोखी, हुड़दंग यानी शैतानी या उद्यम, विचित्र, अनोखा, सिसकी यानी कि रोते समय सिसकने की आवाज, दूर दराज, जो बहुत दूर हो या दूरवर्ती। अब हम देखते हैं मौखिक प्रश्नोत्तर। मीन और मीना शब्दों के अर्थ बताइए। मीन का अर्थ होता है मछली और मीना का अर्थ होता है नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किताबों के बारे में मीना की क्या राय थी? किताबों के बारे में मीना की यह राय थी कि किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं। माता पिता उससे किसी किताब के बारे में पूछते या कोई किताब खुद पढ़कर सुनाना चाहते तो मीना क्या कहा करती थी? माता पिता यदि मीना को किताब पढ़ने को कहते थे तो वह फर्श पर पैर पटक कर चिल्लाती हुई कहती थी कि मुझे किताबों से नफरत है। मैक्स कौन थी? उसमें और मीना में क्या समानता थी? मैक्स मीना की पालतू बिल्ली थी और उसमें और मीना में यह समानता थी कि दोनों को ही किताबों से नफरत थी। किताबें गिरने पर उसमें क्या निकलने लगे? किताबें गिरने पर उनमें से कहानियों के पात्र निकलने लगे। आडवाक मीना से नाराज क्यों था? आडवाक मीना से इसलिए नाराज था क्योंकि मीना उसे पहचानती नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, वाक्य बनाइए। बहुमूल्य, किताबें हमारे जीवन में बहुमूल्य हीरे के समान है। किताब, मीना को किताबों से नफरत थी। विचित्र, मीना ने किताबों में से निकले एक विचित्र जीव को देखा। विश्वास, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। मीना के माता पिता रोजाना किताबें लाया करते थे, नई नई। मीना की बिल्ली को मीना से भी ज्यादा भी किताबों से नफरत थी। बिल्ली का क्या नाम था? मैक्स। मीना के घर में हर जगह थी, क्या थी? किताबें। इसी कारण वह कहा करती थी कि किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं। जब मीना ने को खोलते, यानी किसको खोलते? किताबों को खोलते और उसमें से निकलते हुए को देखा। किसको देखा? पात्रों को। तो उसे लगा कि किताबों में केवल शब्द ही नहीं होते। मीना किताबों के बैठकर एक किताब पढ़ रही थी, बीचों बीच। किसने किससे और क्यों कहा? मुझे तो यह भी नहीं पता कि कौन सा जानवर किस किताब में जाएगा। यह बात किसने कही? यह बात मीना ने कही। किससे कही? अपने आप से कही, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कौन सा पात्र किस कहानी का है और वह किस कहानी में जाएगा। तुम बहुत प्यारी हो किताबों, मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ। यह बात किसने कही? यह बात मीना ने कही। किससे कही? किताबों से कही, क्योंकि अब उसे किताबों से प्यार होने लगा था। नेक्स्ट देखिए, किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती है, ऐसा मीना क्यों कहती थी? किताबें हमेशा अड़ंगा डालती है, मीना ऐसा इसलिए सोचती थी क्योंकि उसके घर के प्रत्येक कोने में किताबें ही किताबें थी। मैक्स नाश्ता करने क्यों नहीं आ पाई थी? मैक्स नाश्ता करने इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि वह किताबों के ढेर के ऊपर फंस गई थी।
मीना के साथ मैक्स भी किताबों से नफरत क्यों करती थी? मीना के साथ मैक्स भी किताबों से नफरत इसलिए करती थी क्योंकि एटलस की एक मोटी किताब उसकी पूंछ पर गिर गई थी, जिसके कारण उसकी पूंछ टेढ़ी हो गई थी। पात्रों को देखकर मीना किताबों के बारे में क्या सोचने लगी? पात्रों को देखकर मीना किताबों के बारे में सोचने लगी कि मुझे तो लगता था कि किताबों में सिर्फ अक्षर ही है, लेकिन यहाँ तो सभी पात्र हुड़दंग मचा रहे थे। डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा भेड़िया सिसकी क्यों भर रहा था? डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा भेड़िया सिसकी इसलिए ले रहा था क्योंकि उसे अब पता नहीं चल पा रहा था कि अब वह कहाँ जाए, यानी उसको उसे अपने स्थान का पता नहीं लग रहा था। निम्न प्रश्नों के उत्तर 3 पंक्तियों में दीजिए। मीना के नाम के क्या अर्थ थे? ये अर्थ मीना क्यों नहीं जानती थी? मीन का अर्थ होता है मछली और मीना का अर्थ होता है नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर। मीना को यह अर्थ इसलिए नहीं मालूम था क्योंकि वह किताबें नहीं पढ़ती थी। माता पिता की कौन सी बात मीना को परेशान करती थी? माता पिता हमेशा मीना को किताबें पढ़ने को कहा करते थे और उसके लिए नई नई किताबें लाते रहते थे। यही बात मीना को परेशान करती थी। किताबों के ढेर में रखी बिना खुली किताबों को देखकर मीना क्या सोचने लगी? किताबों के ढेर में रखी बिना खुली किताबें देखकर मीना सोचने लगी कि कहीं इनमें से कोई पात्र न निकल जाए। ढेर में रखी सारी किताबें धड़ 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 धड़ाम की आवाज के साथ नीचे क्यों बिखर गई? ढेर में रखी किताबें धड़ धड़ करके नीचे इसलिए गिर गई क्योंकि मीना ने मैक्स को बचाने के लिए किताब निकाली और उसका संतुलन बिगड़ गया और सारी किताबें नीचे आ गई। नेक्स्ट देखिए, मीना ने किताबों के सभी पात्रों को उनकी किताबों में भेजने के लिए क्या उपाय किया? मीना ने सभी पात्रों को उनकी किताबों में भेजने के लिए जोर जोर से सारी कहानियां पढ़नी शुरू कर दी और सभी पात्र एक एक करके अपनी अपनी किताबों में पहुंच गए। नेक्स्ट देखिए, किताबों के पात्रों से मिलने पर मीना पर क्या प्रभाव पड़ा? किताबों के पात्रों से मिलने का मीना पर यह असर हुआ कि अब उसे किताबों से प्यार होने लगा। आगे देखिए, हम पढ़ते हैं। मौखिक प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं, खाली स्थान भी हमने पढ़ लिए हैं। सही और गलत। मीना के माता पिता नाश्ते के समय, दोपहर के खाने के समय और फिर रात के भोजन के समय भी किताबें पढ़ते रहते थे। सही। मैक्स मीना की छोटी बहन थी, वे किताबों के ऊंचे ढेर के ऊपर फंस गई। गलत, वो बिल्ली थी ना। पहली बार किताबें खुली और किताबों में से कहानियों के पात्र और जानवर निकलने लगे। सही। अंत में कमरे में हरी जैकेट वाले खरगोश बाकी बचा। गलत। किताबों के पात्रों के चले जाना पर मीना को कुछ अधूरा सा लग रहा था। सही। धीरे धीरे सारे जानवरों ने कूदना, नाचना, शोरगुल करना बंद कर दिया। वे सब मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे। सही। अब किसने किससे कहा, ये हमने पढ़ लिया है और कहानी को इनके घटनाक्रम के अनुसार लगाइए। तो देखिए, सबसे पहली हमारी लाइन आएगी, किताबें न पढ़ने के कारण मीना को अपने नाम का अर्थ नहीं पता था। सेकंड अपनी लाइन आएगी, उसके माता पिता उससे जब भी कोई किताब लाने के लिए पूछते तो वह चिल्लाकर कहती, मुझे किताबों से नफरत है। थर्ड लाइन अपनी आएगी, मैक्स को किताबों के ढेर से उतारने के लिए मीना ने एक टेबल लगाई और उस पर चढ़ गई। उसके बाद में अपनी लाइन आएगी, किताबों से निकले पात्रों से मिलकर मीना को बहुत अच्छा लगा, वह किताबों से प्रेम करने लगी। नेक्स्ट देखिए, मीना को किताबों के बीचों बीच बैठकर एक किताब पढ़ते देखकर माता पिता को अपनी आंख पर विश्वास नहीं हुआ। आगे देखिए, प्रश्नोत्तर हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो नीचे लिखे शब्द समूह को व्यवस्थित करके वाक्य रूप में लिखिए। वह हो गया है पागल हाथी। वह हाथी पागल हो गया है। उसके बाद में देखिए, बीचों बीच किताबों के बैठी मीना पढ़ रही थी किताब एक। मीना किताबों के बीचों बीच बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। नेक्स्ट देखिए, रोहित खरीदेगा एक पुस्तक उपहार देने के लिए अपने मित्र को। रोहित अपने मित्र को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीदेगा। नेक्स्ट देखिए, आकर मीना के पास सभी कहानी सुनने लगे जानवर। सभी जानवर मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे। करता हूं काम मैं हिंदी का बहुत अच्छी तरह से। मैं हिंदी का काम
बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। अब देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं। अपने पास एक वाक्य होता है, वाक्य के टू पार्ट होते हैं। एक तो उद्देश्य यानी कहने वाला या कार्य को करने वाला, जिसके बारे में वाक्य मतलब वाक्य के बारे में कोई वाक्य जिसके ऊपर डिपेंड होता है वो क्या होता है, उद्देश्य यानी कर्ता वाला भाग क्या कहलाएगा, उद्देश्य। और विधेय यानी कर्ता कहलाएगा, जो बाकी बचा हुआ है वह विधेय। अब जैसे देखिए मीना किताबों के ढेर पर बैठी थी, तो मीना क्या होगी, उद्देश्य। और वो क्या कहाँ बैठी थी, किताबों के ढेर पे बैठी थी। तो ये सारी बात किसके बारे में कही जा रही है, मीना के बारे में। तो मीना तो हो गई उद्देश्य, बाकी सारी वाक्य है वो क्या कहलाएगा, विधेय। आगे देखिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखिए। सत्यम पुस्तक पढ़ रहा है, तो सत्यम होगा उद्देश्य, पुस्तक पढ़ रहा होगा विधेय। आकाश पर बादल छाए, आकाश उद्देश्य, पर बादल छाए विधेय। नौकर ने अभी तक पानी नहीं दिया, नौकर उद्देश्य, बाकी सारा वाक्य विधेय। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आ सका, वह उद्देश्य, बाकी सारा वाक्य विधेय। नेक्स्ट देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। एक तो रीतिवाचक, रीतिवाचक में क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगाकर अपन प्रश्न पूछेंगे और उसका हमें आंसर मिल जाएगा, तो वहां रीतिवाचक होगी। क्रिया में अगर हम कब लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा, वो होगा कालवाचक। और क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न पूछेंगे और हमें उत्तर मिलेगा तो वो होगा स्थानवाचक। और क्रिया में कितना प्रश्न लगाएंगे उत्तर मिलेगा, वो होगा परिमाणवाचक। देखिए, मीना किताबों के बीचों बीच बैठी थी। मीना किताबों के कहाँ बैठी थी, तो कहाँ प्रश्न पूछा तो हमें क्या आंसर मिला, स्थानवाचक। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे मीना ने सारी पुस्तकें किताबें पढ़ डाली। मीना ने किताबें किस तरीके से पढ़ी, तरीका पूछना कैसे पढ़ी, मीना ने किताबें कैसे पढ़ी, धीरे धीरे। तो कैसे प्रश्न लगाकर हमें उत्तर मिला, इसलिए रीतिवाचक। मीना ने मैक्स को बहुत खोजा, मीना ने मैक्स को कितना खोजा, बहुत। तो कितना प्रश्न लगाया, उत्तर हमें मिला बहुत, तो ये परिमाणवाचक है। मीना किताबों के पात्रों से मिलकर उस दिन बहुत खुश हुई। मीना किताबों के पात्रों से मिलकर कितनी खुश हुई, बहुत। तो ये होगा परिमाणवाचक। इन विराम चिन्हों को पहचान कर इनके नाम लिखिए तथा नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इसको हम बोलते हैं कोलन, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, और ये है अल्प विराम। तो सूर्य पूर्व में निकलकर, इसमें हम कोमा लगाएंगे। पश्चिम में अस्त होता है, लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे। हमें इधर उधर, इधर उधर के बीच में हमें योजक चिन्ह लगाना है। सड़क पार करनी चाहिए, पूर्ण विराम लगाना है। क्या आपने मेरी पुस्तक लौटा दी थी, क्या के बाद में आपको कोमा लगाना है, और उसके बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अध्यापिका के बाद में आपको ये वाला प्रश्न लगाना है, कोलन वाला चिन्ह लगाना है। बच्चों आप सब मिलकर, फिर इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना है। आतंकवाद एक गंभीर समस्या, इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना है। विषय पर निबंध लिखिए। तो बच्चों इस प्रकार हमारी प्रश्नोत्तर की पीडीएफ भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट डाउन कीजिएगा और टेस्ट के लिए लर्निंग कीजिएगा। धन्यवाद।